नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही शुभ मुहूर्त, 9 दिनों में माता के कौन कौन से रूप की पूजा होती है और नवरात्रि में क्या करना चाहिए। अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का पावन पर्व होता है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना से शुरू होता है। 9वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह नवरात्रि बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इसी समय से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2026 में नवरात्रि के पहले दिन 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी। मुख्य शुभ मुहूर्त जो होंगे वो है सुबह 6:10 से 8:35 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक। अगर संभव हो तो सुबह के मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और माता के रूप। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का, यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, ये साधना की और तप की देवी मानी जाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा होती है और माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। 5वें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा से परिवार में सुख और शांति आती है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और ये देवी साहस और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि की स्वरूप की पूजा होती है और ये बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और ये दिन अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा होती है। ये देवी भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। पूजा विधि ये रहेगी, सबसे पहले आप घर को साफ करें, पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरें, उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें और माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें नवरात्रि के दिन। इसके बाद रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती करें या माता के मंत्रों का जाप करें। माता जी जरूर प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और माता दुर्गा का ध्यान करें। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि का महत्व ये होता है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं बल्कि यह आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ माँ दुर्गा का वास होता है वहाँ दुख और दरिद्रता कभी नहीं रहती है। जय माता दी दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैत्र नवरात्रि 2026 के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चैत्र नवरात्रि 2026 कब से शुरू हो रही है, कलश स्थापना का सही शुभ मुहूर्त, 9 दिनों में माता के कौन कौन से रूप की पूजा होती है और नवरात्रि में क्या करना चाहिए। अगर आप भी माता रानी की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। साल 2026 में चैत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक चलेगी। यह 9 दिनों का पावन पर्व होता है जिसमें माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना या कलश स्थापना से शुरू होता है। 9वें दिन रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। हिंदू धर्म में यह नवरात्रि बहुत खास मानी जाती है क्योंकि इसी समय से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी होती। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त 2026 में नवरात्रि के पहले दिन 19 मार्च गुरुवार को कलश स्थापना की जाएगी। मुख्य शुभ मुहूर्त जो होंगे वो है सुबह 6:10 से 8:35 तक।
अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 से 12:53 तक, अगर संभव हो तो सुबह के मुहूर्त में कलश स्थापना करना सबसे शुभ माना जाता है। नवरात्रि के 9 दिन और माता के रूप। नवरात्रि के हर दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा होती है। पहला दिन माँ शैलपुत्री का, यह शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी का, ये साधना की और तप की देवी मानी जाती हैं। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है। इनकी पूजा से भय और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा के स्वरूप की पूजा होती है और माँ कुष्मांडा को सृष्टि की रचयिता माना जाता है। पांचवें दिन माँ स्कंद माता के स्वरूप की पूजा होती है। इनकी पूजा से परिवार में सुख और शांति आती है। छठा दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है और ये देवी साहस और शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। सातवां दिन माँ कालरात्रि की स्वरूप की पूजा होती है और ये बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। आठवें दिन महागौरी की पूजा की जाती है और यह दिन अष्टमी के रूप में मनाया जाता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के स्वरूप की पूजा होती है। ये देवी भक्तों को सिद्धियों का आशीर्वाद देती है। पूजा विधि ये रहेगी, सबसे पहले आप घर को साफ करें, पूजा के स्थान पर लाल कपड़ा बिछाएं, मिट्टी या तांबे के कलश में जल भरें, उस पर आम के पत्ते और नारियल रखें और माता की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें नवरात्रि के दिन। इसके बाद रोज दुर्गा चालीसा का पाठ करें या दुर्गा सप्तशती करें या माता के मंत्रों का जाप करें, माता जी जरूर प्रसन्न होंगी। नवरात्रि के दौरान सात्विक भोजन करें, क्रोध और नकारात्मक विचारों से दूर रहें और माता दुर्गा का ध्यान करें। साथ ही दोस्तों, नवरात्रि का महत्व ये होता है कि नवरात्रि सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह आत्मिक शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का समय होता है। इन 9 दिनों में अगर सच्चे मन से माँ दुर्गा की पूजा की जाए तो जीवन की सभी बाधाएं दूर होती है, मनोकामनाएं पूरी होती है और घर में सुख और समृद्धि आती है। इसीलिए कहा जाता है कि जहाँ माँ दुर्गा का वास होता है, वहाँ दुख और दरिद्रता कभी नहीं रहती है। जय माता दी दोस्तों।